सही बुखारी हदीस के आदर हरकल शाह रोमा ने अबू सुफियान से कहा, मैंने तुमसे पूछा था कि उस रसूल के मानने वाले बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तूने जवाब में बतलाया कि वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, ईमान का यही हाल रहता है यहाँ तक कि वो पूरा हो जाए। और मैंने तुझसे पूछा था कि कोई उसके दीन में आकर फिर उसको बड़ा जानकर फिर जाता है, तो ने कहा नहीं। और ईमान का यही हाल है, जब उसकी खुशी दिल में समा जाती है था फिर उसको कोई बड़ा नहीं समझ सकता। सही बुखारी हदीस नंबर 92। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, हलाल खुला हुआ है और हराम भी खुला हुआ है, और उन दोनों के दरमियान बाज चीजें शबे की हैं जिनको बहुत लोग नहीं जानते कि हलाल हैं या हराम। फिर जो कोई शबे की चीजों से भी बच गया, उसने अपने दीन और इज्जत को बचा लिया। और जो कोई उन शबे की चीजों में पड़ गया, उसकी मिसाल उस तरवाही की है जो शाही महफूज चरागाह के आसपास अपने जानवरों को तराए। वो करीब है कि कभी उस चरागाह के अंदर घिस जाए और शाही मुजरिम फिरार पाए। सुन लो, हर बादशाह की एक चरागाह होती है। अल्लाह की चरागाह उसकी जमीन पर हराम चीजें हैं, बस उनसे बचो। और सुन लो, बदन में एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो दरस्त होगा सारा बदन दरस्त होगा, और जहां बिगड़ा सारा बदन बिगड़ गया। सुन लो, वो टुकड़ा आदमी का दिल है। सही बुखारी हदीस नंबर 33। अब्दुल कीस का वफ्द जब आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आपने पूछा कि ये कौन सी कौम के लोग हैं या ये वफ्द कहाँ का है। उन्होंने कहा कि रबिया खानदान के लोग हैं। आपने फरमाया, मरहबा इस कौम को या इस वफ्द को, न जलल होने वाले न शर्मंदा होने वाले, यानी उनका आना बहुत खूब है। वो कहने लगे, है अल्लाह के रसूल, हम आपकी खिदमत में सिर्फ इन हुर्मत वाले महीनों में आ सकते हैं, क्योंकि हमारे और आपके दरमियान मुजर के काफिरों का कबीला आबाद है। बस आप हमको एक ऐसी किती बात बतला दीजिए जिसकी खबर हम अपने पछले लोगों को भी कर दें, जो यहाँ नहीं आए, और उस पर अमल दरामद करके हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। और उन्होंने आपसे अपने बर्तनों के बारे में भी पूछा। आपने उनको 4 बातों का हुक्म और 4 किस्म के बर्तनों को इस्तेमाल में लाने से मना फरमाया। उनको हुक्म दिया कि एक अकीले खुदा पर ईमान लाओ। फिर आपने पूछा कि जानते हो एक अकीले अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ही को मालूम है। आपने फरमाया कि उस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये हजरत मोहम्मद उसके सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और रमजान के रोजे रखना और माले गनीमत से जो मिले उसका 5वां हिस्सा मुसलमानों के बैतुल माल में दाखिल करना और 4 बर्तनों के इस्तेमाल से आपने उनको मना फरमाया। सब्ज लाखी मर्तबान से और कद्दू के बनाए हुए बर्तन से, लकड़ी के खोदे हुए बर्तन से और रोगनी बर्तन से, और फरमाया कि उन बातों को हिफ्ज कर लो और उन लोगों को भी बतला देना जो तुमसे पीछे हैं और यहाँ नहीं आए हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 44। हाँ, हजरत ने फरमाया, अमल नियत ही से सही होते हैं, या नियत ही के मुताबिक उनको बदला मिलता है, और हर आदमी को वही मिलेगा जो नियत करेगा। बस जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए हिजरत करे, और उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ होगी, और जो कोई दुनिया कमाने के लिए या किसी औरत से शादी करने के लिए हिजरत करेगा तो उसकी हिजरत उन्हीं कामों के लिए होगी। सही बुखारी हदीस 50। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी थवाब की नीयत से अपने अहलो इयाल पर खर्च करे, बस वो भी उसके लिए सिदका है। सही बुखारी हदीस नंबर 36। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तो जो कुछ खर्च करे और उससे तेरी नीयत अल्लाह की रजा हासिल करनी हो, तो तुझको उसका सवाब मिलेगा, यहाँ तक कि उस पर भी जो तू अपनी बीवी के मुंह में डाले। सही बुखारी हदीस नंबर 37। जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने नमाज कायम करने और ज़कात अदा करने और हर मुसलमान की खैर ख्वाही करने पर बियात की। सही बुखारी हदीस नंबर 68। जिस दिन मगीरा बिन शोबा हाकिम कोफा का इंतकाल हुआ तो जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खतबे के लिए खड़े हुए और अल्लाह की तारीफ और खूबी बयान की और कहा, तुमको अकेले अल्लाह का डर रखना चाहिए, उसका कोई शरीक नहीं, और तहम्मुल और इत्तिबानान से रहना चाहिए इस वक्त तक कि कोई दूसरा हाकिम तुम्हारे ऊपर आए, और वो अभी आने वाला है। फिर फरमाया कि अपने मरने वाले हाकिम के लिए दुआए मगफिरत करो, क्योंकि वो मगीरा भी माफी को पसंद करता था। फिर कहा कि उसके बाद तुमको मालूम होना चाहिए कि मैं एक दफा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मैंने अर्ज किया कि मैं आपसे इस्लाम पर बेअत करता हूँ। आपने मुझसे हर मुसलमान की खैर ख्वाही के लिए शर्त की, बस मैंने उस शर्त पर आपसे बेअत कर ली। बस इस मस्जिद के रब की कसम कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। फिर इस्तगफार किया और मंबर से उतराए। सही बुखारी हदीस नंबर 19। एक बार आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में बैठे हुए उनसे बातें कर रहे थे। इतने
मैं एक देहाती आपके पास आया और पूछने लगा कि क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुफ्तगू में मसरूफ रहे। बाद लोग जो मजलिस में थे कहने लगे आपने देहाती की बात सुनी लेकिन पसंद नहीं की, और बाज कहने लगे कि नहीं बल्कि आपने उसकी बात सुनी ही नहीं जब आप अपनी बातें पूरी कर चुके तो मैं समझता हूँ कि आपने यूं फरमाया वो क़यामत के बारे में पूछने वाला कहाँ गया। इस देहाती ने कहा हुजूर मैं मौजूद हूँ। आपने फरमाया कि जब अमानत ईमानदारी दुनिया से उठ जाए तो क़यामत कायम होने का इंतजार कर। उसने कहा ईमानदारी उठने का क्या मतलब है? आपने फरमाया कि जब हुकूमत के कारोबार नालायक लोगों को सौंप दिया जाए तो क़यामत का इंतजार कर। सही बुखारी हदीस नंबर 68। अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि एक सफर में जो हमने किया था हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे उस वक्त मिले जब उसर की नमाज का वक्त आन पहुंचा था। हम जल्दी जल्दी वजू कर रहे थे, पस पांव को खूब धोने के बदले हम यूं ही धो रहे थे। ये हाल देखकर आपने बुलंद आवाज से पुकारा देखो एड़ियों की खराबी दोज़ख से होने वाली है। 2 या 3 बार आपने यूं ही बुलंद आवाज से फरमाया। सही बुखारी हदीस नंबर 68।